जय हिंद दोस्तों। इंडियन स्टॉक मार्केट आर्मी इसमा में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल पर देख चुके हो, इतिहास बना डाला। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 7 से 8 शेयर के बारे में। 4 शेयर के रिजल्ट देखेंगे, जिसमें पहला शेयर जिसके प्रॉफिट में ज़बरदस्त जंप हुई है 900%, और यहाँ पर जो है चाइना के साथ जॉइंट वेंचर को गवर्नमेंट का अप्रूवल मिला है ना। तो कहीं पर बहुत बड़े ब्लेम लग रहे हैं, उसकी खबर है। तो कहीं पर डेथ से लेकर इशू हुआ है, वो सारी चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण होगी इस वीडियो में। और अगले 2 दिन याद रखना आप लोग, अगले 2 दिन इस वीडियो को सबसे ज़्यादा देखा जाएगा। इसलिए नहीं कि मैं कह रहा हूँ, इसलिए कि इसके अंदर जो जानकारी है वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। दोस्तों ध्यान रखें, ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, इसका बाइंग और सेलिंग से कोई लेना देना नहीं है। हमारा एक और चैनल बुल एंड बेयर अड्डा, जहाँ पर हम आपके लिए वीडियोस बनाते हैं और आगे भी बनाएंगे। अभी फुल फ्लेश में काम चालू नहीं हुआ है। यदि आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में पिन कर दी गई है। आप वहाँ जाकर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट करें, ताकि इसकी अपडेट और नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, खबरें बहुत सारी हैं, थोड़ा सा फास्ट कवर करेंगे। चलिए सीक्वेंस अभी का, 1 क्वार्टर पहले, 1 साल पहले। नंबर मिलियंस में तो हम देखेंगे सब कुछ जोड़ के टोटल इनकम। मिलियन में है तो करोड़ में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये है 583 करोड़, 539 और 340 करोड़। क्वार्टरली इनकम बढ़ी है, ईयरली इनकम बढ़ी है। दोस्तों इनकम सॉलिड इंक्रीज हुई है, लेकिन मैं हमेशा से कहता हूँ खर्चे जो हैं वो खेल बिगाड़ते हैं। तो यहाँ पर क्या है, 53 करोड़, 51 करोड़ और 37 करोड़। तो चलिए, ये तो सब ठीक ठाक है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है। जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स, करंट टैक्स, डेफर्ड टैक्स सब कुछ एडजस्ट करके प्रॉफिट फॉर द पीरियड, तो ये रहा आपके सामने। अभी का मुनाफा 130 करोड़, 1 क्वार्टर पहले 122 और 1 साल पहले दोस्तों 14 करोड़ के करीब करीब। तो अगर आप देखें तो क्वार्टरली प्रॉफिट बीट किया है 122 से 130, ठीक है, ये एडजस्ट वाला है। लेकिन दोस्तों असली खेल हुआ है ईयर ऑन ईयर। जो वाई ऑन वाई बेसिस पर अगर हम बात करें तो ये 900% के करीब का प्रॉफिट जंप हुआ है। कितना, 1 करोड़ 30 लाख से। ये अगर हम बात 14 करोड़ में गलत किए हम, है ना। यहाँ पर कितना है, 1.4 करोड़ मानेंगे इसको। तो देखिए 1.4 करोड़ से चीज़ें कितनी ज़्यादा बदल गई दोस्तों, अमेजिंग तरीके से। इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो आप और हम सोच भी नहीं सकते इतना बड़ा प्रॉफिट है ना। 900% भी कहना ये सही नहीं होगा। 1 करोड़ 40 लाख से दोस्तों देखिए आप 130 करोड़ रुपए के प्रॉफिट पे पहुंची है कंपनी। तो इसकी तुलना तो ये 9000% पे होनी चाहिए। तो दोस्तों ये प्रॉफिट बहुत बड़ा है। अगर हम इसको जो चीज़ें देख रहे हैं उसके हिसाब से अगर लेके चलें तो ये 9000% में चला जाएगा, है ना। जो मैं 900% बोल रहा हूँ वो थोड़ा सा अलग है। एक में सोलर जुलाई 25, आप देखें कितना बड़ा प्रॉफिट है, बहुत बड़ा। 1 करोड़ 30 लाख से या 1 करोड़ 40 लाख से बढ़ के 130 करोड़ रुपए पर पहुंच रहा है। माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंस है यहाँ पर। तो दोस्तों यहाँ पर एक में सोलर होल्डिंग्स आज फ्लैट रिटर्न्स हैं। मैक्सिमम चार्ट देख लें 18% है। देखते हैं मार्केट कैसे लेता है एक में सोलर के रिजल्ट्स को, क्योंकि दोस्तों इसके रिजल्ट्स अभी अभी आए, ज़्यादा समय नहीं हुआ है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये बड़ी चीज़ देखने को मिल रही है। एक में सोलर होल्डिंग्स, यहाँ शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी देखें आप, जून के अंदर डेटा प्रमोटर है, बड़ी क्वांटिटी एफआई ने माल बढ़ाया है, माल जो है वो डीआई का कम हुआ है, बाकी माल पब्लिक के पास में है और प्रमोटर के पास दबंग माल है यहाँ। दोस्तों अगली कंपनी स्टैंड अलोन रिजल्ट सीक्वेंस अभी का 1 क्वार्टर पहले, 1 साल पहले। नंबर लाख में, टोटल इनकम फ्रॉम ऑपरेशन। इसको जूम करके देखते हैं, यहाँ पर करोड़ में कन्वर्ट करें दोस्तों तो यहाँ पर 294 करोड़, 241 और 137 करोड़। क्वार्टरली इनकम बढ़ रही है, ईयरली इनकम बढ़ रही है। चलिए देख लेते हैं क्या खर्चे, अभी के खर्चे कितने हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखते हैं 225 करोड़, 187 करोड़ और 192 करोड़। क्वार्टरली इनकम बढ़ी, ईयरली इनकम बढ़ी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, करंट टैक्स, डेफर्ड टैक्स सारा एडजस्टमेंट कर लें तो जो कंपनी का शुद्ध मुनाफा है दोस्तों वो ये रहा आपके सामने, नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड। तो दोस्तों यहाँ अभी मुनाफा कितना है, तो यहाँ पर 50 करोड़, 1 क्वार्टर पहले 42 करोड़ और 1 साल पहले 13 करोड़। तो यहाँ पर ज़बरदस्त इनकम में जंप क्वार्टरली, लेकिन दोस्तों धांसू जंप है
कहाँ पर ईयरली 13 करोड़ से 50 करोड़। तो ज़बरदस्त अगर हम बात करें तो यहाँ पर कंपनी ने क्या है 300 350% की जंप दी है। कंपनी कौन सी है, नाम आपके सामने मैं रख देता हूँ जिस कंपनी का हम रिजल्ट देख रहे हैं। कौन है, तो मनोरमा इंडस्ट्रीज लिमिटेड। देख सकते हैं आप ये मनोरमा इंडस्ट्रीज आज के दिन, अगर आप देखें आज के दिन तो फ्लैट है। 6 मंथ में देखें 59% की तेज़ी, 1 ईयर में देखें 127 और मैक्सिमम देखें दोस्तों जब से लिस्ट हुआ है सॉलिड रिटर्न देता गया है। 37 रुपये का शेयर आज 1550 रुपये पर मौजूद है। कंपनी की परफॉर्मेंस है, कंपनी का बिजनेस का इम्पैक्ट है। अगर हम यहाँ देखें शेयर होल्डिंग पैटर्न तो आपको समझ में आ जाएगा। जून का डेटा प्रमोटर कांस्टेंट है, एफआई के पास माल बढ़ा तो डीआई का घटा, बाकी माल पब्लिक के पास में है। दोस्तों यहाँ पर अगली कंपनी उसके रिजल्ट सीक्वेंस अभी का 1 क्वार्टर पहले और 1 साल पहले। नंबर लाख में, टोटल इनकम, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम सब जोड़ के टोटल इनकम ऑफ द कंपनी। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो अभी कितना है 413 करोड़, 402 करोड़, 423 करोड़। क्वार्टरली इनकम में जंप है, ईयरली इनकम डाउन है। चलिए देखते हैं क्या अभी के खर्चे। अभी के खर्चे क्या हैं 412 करोड़, 413 करोड़ और 410 करोड़। तो क्वार्टरली खर्चे फ्लैट हैं, ईयरली भी खर्चे फ्लैट हैं। चलिए बिना देर के सीधे आ जाते हैं कहाँ पर, तो दोस्तों नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड। तो यहाँ पर आपके सामने अभी देख सकते हैं कितना है प्रॉफिट, 6 करोड़ अपने 69 लाख के करीब है। 1 क्वार्टर पहले दोस्तों करीब कंपनी 12 करोड़ के लॉस में थी। ये लॉस है दोस्तों क्योंकि ब्रैकेट में, और 1 साल पहले कंपनी 9 करोड़ 43 लाख के प्रॉफिट में थी। तो क्वार्टरली बड़ी जंप है, अच्छा रिकवर हुआ है, लेकिन ईयरली डाउन जरूर कहेंगे। कंपनी कौन सी है तो मैं वो भी दिखाया था आपको, प्रताप स्नैक्स। क्या नाम है, प्रताप स्नैक्स। अगर मैं इसकी कुछ ब्रांड अगर यहाँ अवेलेबल और मैं दिखा पाऊँ, जो कि अभी यहाँ अवेलेबल नहीं है ना, डायमंड के नाम से जाना जाता है। अगर आप देखेंगे प्रताप स्नैक्स फ्लैट है, 6 महीने में गिरावट है, 1 ईयर में गिरावट मिलेगी दोस्तों। मैक्सिमम रिटर्न देखें लिस्टिंग के बाद से रिकवरी मोड में है ना, ये बढ़िया परफॉर्मर है। लेकिन कहते हैं ना वक्त ख़राब होता है, जैसा कि इसका भी समय ख़राब है। थोड़ा सा इसकी भी क्वालिटी की भी खबर आई थी कि भाई यहाँ प्रमोटर बेच रहे हैं और ऑथम वाले ख़रीद रहे हैं। यहाँ एफआई के पास माल घटा है तो डीआई ने माल भी बेचा है, बाकी माल पब्लिक के पास में है। और दोस्तों अगला स्टॉक 4थे नंबर पर कंसोलिडेटेड नंबर्स। 2 दिनों से 10% तक की गिरावट हुई है और आज रिजल्ट है। खबर थोड़ी सी दोस्तों इसके लिए सही नहीं है। सीक्वेंस अभी का 1 क्वार्टर पहले और 1 साल पहले। हम देखेंगे क्या टोटल इनकम, जो कि करोड़ में है दोस्तों। तो टोटल इनकम को जूम कर लेते हैं यहाँ पर। ये रही इनकम आपके सामने। अभी की इनकम क्या है 6035 करोड़, 1 क्वार्टर पहले 4268 और 1 साल पहले 7256 करोड़। क्वार्टरली इनकम बढ़ी, ईयरली इनकम डाउन है। चलिए खर्चे देख लेते हैं। अभी के खर्चे क्या हैं कंपनी के 6469, 4827 और 6799 करोड़। क्वार्टरली खर्चे बढ़ गए, ईयरली खर्चे कम हो रहे हैं। चलिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स, करंट टैक्स, डेफर्ड टैक्स सब कुछ एडजस्ट कर लें तो यहाँ पर जो कंपनी का प्रॉफिट है ना, प्रॉफिट नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड और ईयर। दोस्तों यहाँ देख सकते हैं कंपनी का प्रॉफिट अभी कितना है, तो यहाँ 59 करोड़ या 60 करोड़ के करीब। 1 क्वार्टर पहले यहाँ पर 4387 करोड़ था और 1 साल पहले कंपनी लॉस में थी। अब यहाँ पे 4387 करोड़ में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन किसका है, तो दोस्तों यहाँ पर क्या अगर आप देखेंगे तो यहाँ अलग अलग तरह की चीज़ें देखने को मिलेगी इसके अंदर। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर डायरेक्ट कुछ चीज़ें हो गई हैं। अरे रेगुलेटरी इनकम ये वाला पोर्शन बहुत बड़ा जुड़ा है यहाँ पर, देखें आप है ना। पिछले क्वार्टर में यहाँ 8274 करोड़ जुड़ा था, ये रहा। इसकी वजह से प्रॉफिट था, अदरवाइज़ तो प्रॉफिट में कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। लेकिन दोस्तों इनके लिए एक तकलीफ ज़रूर है क्योंकि यहाँ पर रेड पड़ी है। बात इसकी हो रही रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की, आज 25 तारीख। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर आज 5% डाउन है ना। अगर मैं आपको 5 डे में दिखाऊं तो आपको गिरावट ज़्यादा दिखेगी क्योंकि ये भी लोअर सर्किट था है ना, ये भी लोअर सर्किट है। और लोअर सर्किट के कारण तो आप देख सकते हैं अनिल अंबानी की कंपनी यहाँ पर ईडी का रेड है, देख सकते हैं ईडी का रेड है दोस्तों। हर तरफ बात क्या रहे हैं फाइनेंशियल इम्पैक्ट की, इन्होंने क्लेरिफिकेशन दिया, लेकिन उसके बाद भी दोस्तों ये संभलने को राज़ी नहीं हुआ है क्योंकि ईडी ने क्या किया है, यहाँ पर अलग अलग तरह की छापेमारी की है। रिलायंस पावर के अंदर भी गिरावट देखने को मिली है और रिलायंस अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर भी दोस्तों यहाँ गिरावट देखने को मिल रही है। अगर हम बात करें तो अब इस चीज़ को आप क्या समझ रहे हैं, ये बड़ा डेंट है लेकिन चीज़ें लॉन्ग टर्म में अलग है क्योंकि ये शॉर्ट टर्म में देखें आप शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या दिख रहा है, तो प्रमोटर ने यहाँ बाइंग की दोस्तों लास्ट क्वार्टर में। एफआई ने बेच दिया, डीआई ने बेच दिया है ना। बाकी 69% माल किसके पास है, पब्लिक के पास है।
तो ध्यान रखें, रिस्क रिवॉर्ड कैलकुलेट करें तभी कोई स्टडी करें। दोस्तों अगला स्टॉक वीडियो प्लास्टिक इंडस्ट्रीज। आज देखें यहाँ पर 4% की गिरावट हुई है। गिरावट का कारण क्योंकि वर्ल्ड वाइड गिरावट है दोस्तों, है ना। हमारे मार्केट में भी पैनिक सेलिंग थी आज, तो ये गिरा है। हालांकि कल आप देखेंगे तो 2-3-4 रोज 5 रोज में यहाँ एक तेज़ी का स्काइप देखने को मिल रहा है ना। ये देखिए आप, यहाँ पर इसने टॉप बनाया था। क्यों? क्योंकि कल जो है दोस्तों एक खबर यहाँ पर निकल कर रही है 24 तारीख को कि ये 11 अगस्त को, क्या है, 11 अगस्त को इनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग है, जहाँ पर क्या होंगे तो नंबर दिखाए जाएंगे Q1 के। आप देखें यहाँ पर ये भी जो स्पाइक लगे थे दोस्तों, ये भी नंबर के रीज़न में आए थे उधर अप्रैल मई में। उसके बाद फ्लैट रहा बड़े लंबे समय तक और अभी फिर तेज़ी दिखा रहा है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। क्योंकि दोस्तों मैक्सिमम अगर हम बात करें तो इसके रिटर्न बहुत सॉलिड रहे हैं, जो कि मैं आपको यहाँ दिखाना चाहूँगा। और एक और बड़ी चीज़, वीडियो प्लास्टिक के अंदर इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो रियली बड़ा आश्चर्य लग रहा है। प्रमोटर कांस्टेंट है, FI के बाद 0.36, लेकिन दोस्तों DI देखें धीरे 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 बढ़ा के होल्डिंग 1.25% ले गए जून में। होल्डिंग किसकी कम हो रही? पब्लिक की। तो मेरा कहना है ध्यान रखें, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप डायरेक्ट कोई भी चीज़ खरीदने पहुँच जाएँ। दोस्तों डिक्सन टेक्नोलॉजीज, एक बड़ी अपडेट आ रही है डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ के अंदर। नीचे की तरफ अगर हम देखें तो डिक्सन को क्या मिला है? डिक्सन गेट्स गवर्नमेंट नोट, गवर्नमेंट ने अप्रूव इनको जो क्लेरिफिकेशन दे दिया है जॉइंट वेंचर के लिए चाइना के अंदर लॉन्ग शेयर टू लॉन्च डिजिटल इन्फोकॉम, ये बनाई जाएगी कंपनी। और देखें यहाँ 20,000 रुपये के टारगेट बता रहा है आनंद राठी, इसमें डिक्सन टेक्नोलॉजीज में। और अभी भाव क्या है डिक्सन का? 16,700, मतलब यहाँ से अभी भी 3,300 रुपये अपर लेवल पर बात हो रही है। तब इसको आप अंदाज लगाएं। और अगर 1 ईयर में देखेंगे तो सिग्निफिकेंट परफॉर्मेंस दिखाई है इसने, और ऑल टाइम भी कोई छोटा मोटा परफॉर्मर नहीं है डिक्सन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। 3,000% से ज़्यादा का रिटर्न है। और दोस्तों अगर आप यहाँ देखेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न तो आपको क्लियर हो जाएगा क्या है। 28.95% प्रमोटर है यहाँ पर। कब? जून के अंदर। माल किसके पास है? तो माल FI ने हल्का सा कम किया, DI ने बढ़ाया, माल पब्लिक के पास भी है। डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ को रडार पर रखें। दोस्तों सोना BLW प्रिसीजन फॉर्गिंग्स, यहाँ पर एक बड़ी अपडेट है। क्या है? यहाँ पर एक पारिवारिक मैटर देखने को मिला है। ये कौन है? ये संजीव कपूर जी हैं। इनकी डेथ के मैटर को लेकर इनकी मदर ने, कौन? संजय कपूर की मदर रानी कपूर ने AGM करी, लेकिन उसको सोना BLW ने क्या कहा कि भाई ये इस तरह की सब चीज़ों का उनके पास राइट नहीं, क्योंकि ना तो शेयर होल्डर है ना कुछ है। ये संजय कपूर कौन है? तो आपको ध्यान होगा हमारे यहाँ की जो बॉलीवुड की हीरोइन करिश्मा कपूर, इनकी वाइफ रही हैं, ये उनके हस्बैंड रहे हैं एक वक्त में, है ना। इनकी डेथ जो हुई है वो क्या है, थोड़ा सा यहाँ पर ऐसा है कि भाई उसमें कुछ सस्पिशियस चीज़ें आ रही है, बहुत कुछ आ रहा है। तो एक चीज़ यही है, उसको लेकर यहाँ पर थोड़ा सा अप्स एंड डाउन वाली बात चल रही है। देख सकते हैं यहाँ पर बेडरूम बैटल रीज़न फॉर डिक्लाइन, है ना, बेडरूम बैटल आफ्टर संजय कपूर डेथ, बहुत कुछ चल रहा है। तो मेरा कहना है कंपनी के अंदर कोई चीज़ चलती है तो थोड़ा सा कॉशियस रहना जरूरी है। देखें आप 5 डे में यहाँ पर ऊपरी लेवल से गिरता नजर आया, उनकी मदर ने कंसर्न रेज किया। तो सोना BLW अगर हम यहाँ देखें तो सोना BLW में क्या दिख रहा है? 29,000 करोड़ की कंपनी है, कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं दोस्तों। और इस कंपनी के अंदर अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रमोटर के पास 28% है, यहाँ FI के पास 29, DI के पास 34, पब्लिक के पास कुछ नहीं। तो बड़ी होल्डिंग किसके पास है? इन लोगों के पास। और प्रमोटर में देखें आप तो यहाँ पर देखें अलग अलग नाम है। अगर आप देखेंगे रानी कपूर यहाँ पर शेयर होल्डर है ही नहीं, ये देख सकते हैं आप, इसलिए उनके कंसर्न को नकारा जा रहा है और अलग तरह की बात देखने को मिल रही है। पब्लिक में भी अगर आप देखेंगे तो कोई स्पेसिफिक मेंशन नहीं है ना। तो यहाँ पर थोड़ा सा सोना BLW को लेकर कॉशियस रहे। और दोस्तों इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, कल क्या था? यहाँ बड़ी गिरावट हुई, 27% की गिरावट हुई। मैं आपको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ आज क्या हुआ। तो यहाँ पर सीधी बात है, आज 9-10%, 11% की तेज़ी देखने को मिल गई है। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ मार्केट कपलिंग, है ना, अब इनकी मोनोपोली ख़त्म होती नज़र आ रही है, इसका असर देखने को मिलेगा। और ये अगर मैं लॉन्ग चार्ट में दिखाऊँ तो आप समझ जाएंगे। यहाँ से ये मार्केट कपलिंग की खबर आ गई थी, उसके बाद से इसकी धज्जियाँ उड़ना चालू हुई है। तो कॉशियस रहकर काम करें इन्वेस्टर सारे जितने भी हैं। और अंत में एक बार फिर से हमारा चैनल बुलियन बेल्ट अड्डा अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, इसकी लिंक मैंने दे दी है। तो ये था वीडियो, कैसा लगा आपको? यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों ये कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, इसलिए किसी भी स्टॉक को बाय और सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर संपर्क करें। आपसे मिलता हूं इसी तरह के कोई बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के एंजॉय योर प्रॉफिट। जय हिंद, जय भारत।